Good morning. So we are moving on to our second lecture of aromaticity. So in this lecture, NMR definition of aromaticity. So what happens when an aromatic compound like suppose benzene is placed in an external magnetic field. If benzene is placed in an external magnetic field, so what happens? We will draw benzene here. So this is benzene. So we have placed this benzene in an external magnetic field. So what happens? As we know that there are pi electrons, there is delocalization of pi electron. Now induced current is produced, and induced current is produced. Induced current is produced. I is induced current. So what happens? We can show the magnetic lines like this. Magnetic lines will enter here and it will leave from here. So this is a technique by which we can know whether a compound is aromatic or not. And this technique is known as NMR technique. What is the full form of this technique? It is called nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. So this way we can draw the magnetic lines, right? So when an aromatic compound is placed in an external magnetic field and induced current is produced. Due to movement of these pi electron, a current is produced which is known as induced current. So this gives the proof, the compound is aromatic. So this is a method to know whether the given compound is aromatic or not. So what will happen? क्या होगा? हमें एक कंपाउंड दिया जाएगा और हम उसको जाके टेक्नीशियन को दे देंगे लैब में, जो एनएमआर से देखेगा. एनएमआर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे देखेगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है. अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसमें एक सिग्नल आ जाएगा करंट का और हमें ये पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी एरोमेटिसिटी. एंटी एरोमेटिसिटी. This is very important topic. So what is anti-aromatic compound? So if a compound becomes destabilized due to delocalization of pi electrons, the compound is known as anti-aromatic compound. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. हमने नॉर्मली देखा है कि पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से कंपाउंड जो है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से जो कंपाउंड है वो डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है. तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. अब हम इसकी कंडीशन देखेंगे. इसकी क्या कंडीशन है, किसी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसकी क्या कंडीशंस हैं. सो वी विल सी द कंडीशंस. पहली कंडीशन वही है जो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन है. क्या कंडीशन थी? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर. ये पहली कंडीशन है. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है दैट ईच member of the ring should be sp2 hybridized.
ईच मेंबर ऑफ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में डिफरेंस है। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस शुड बी इक्वल टू 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर कोई कंपाउंड इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, अगर वो साइक्लिक है, प्लेनर है, अगर उसका हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर 4n है, जहां n की वैल्यू क्या है 1 2 3, अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है कंपाउंड, तो वो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल। कोई भी कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता है। नो कंपाउंड्स वांट्स टू बी एंटी एरोमेटिक। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइक्लो ब्यूटा डाइईन। साइक्लोब्यूटा डाइईन क्या कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ ये कंपाउंड साइक्लिक है। प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर है। क्या इसका हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जी हाँ हर मेंबर इसका जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ ये फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक, एंड ड्यू टू इट्स एंटी एरोमेटिसिटी दिस कंपाउंड इज वेरी वेरी अनस्टेबल। दिस कंपाउंड इज वेरी अनस्टेबल। तो अब ये कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है अगर इस फॉर्म में रहता है, लेकिन ये कंपाउंड अनस्टेबल होना नहीं चाहता है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना नहीं चाहता है। तो ये कंपाउंड क्या करता है, ये कंपाउंड क्या करता है, ये अपनी बॉन्ड लेंथ चेंज कर लेता है। ये कंपाउंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपनी बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है उसे चेंज कर लेता है। इसे हम बोलते हैं इट डिस्प्रपोर्शनेट्स इट्स बॉन्ड लेंथ। अगर इस बॉन्ड लेंथ को हम A बोलें और इस बॉन्ड लेंथ को हम B बोलें, तो A इज नॉट इक्वल टू B। It can avoid delocalization. It can avoid delocalization by doing this. इस तरीके से ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को अवॉइड कर लेता है। या एक काम और कर सकता है, ये कंपाउंड क्या करता है, डीलोकलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए ये डाइमराइजेशन कर लेता है, डाइमराइजेशन। और ये क्या बना देता है, इस तरीके के दो कंपाउंड आपस में डाइमराइज करते हैं और इस तरीके से इनमें बॉन्ड बन जाता है और ये एक डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। सो इट डाइमराइजेस एंड इट अवॉइड्स एंटी एरोमेटिसिटी बाय डूइंग दिस। तो क्या देखा हमने देखा साइक्लोब्यूटाडाइन जो कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ये एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, अपनी बॉन्ड लेंथ को बहुत ज़्यादा चेंज कर लेता है, जिसमें देखिए जो बॉन्ड लेंथ ए है दैट इज वेरी डिफरेंट देन द बॉन्ड लेंथ बी। सो इस तरीके से ये क्या करता है,
It avoid the resonance and it avoid the delocalization of pi electron. या ये क्या करता है, ये डाइमराइजेशन कर लेता है और इस तरीके से भी ये जो है रेजोनेंस को अवॉइड कर लेता है ताकि ये एंटी एरोमेटिसिटी से बच जाए. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन. साइक्लोऑक्टाटेट्राईन देखिए इस तरीके का कंपाउंड है ये. दिस इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन. कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है. ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल. अब ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता है, तो ये कंपाउंड क्या करता है, ये इस तरीके की फॉर्म में चेंज हो जाता है ताकि ये एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड कर सके, ताकि ये रेजोनेंस को अवॉइड कर सके. ये रेजोनेंस को अवॉइड करता है इस फॉर्म में चेंज होके टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी. तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए टब शेप फॉर्म में चेंज हो जाता है और ऐसा करने से ये एंटी एरोमेटिसिटी से बच जाता है. ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक. अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे और हम देखेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है. तो पहली एग्जांपल है दिस कंपाउंड. तो ये कंपाउंड हमें बताना है ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है. तो ये कंपाउंड जो है दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये इस तरीके से इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. And these two pi electrons, these delocalize in the whole ring. So this compound is aromatic. Next example is so what about this compound? This bond will shift here and it can exist in this form. This bond will shift here and this bond will shift here and we will get positive charge in the ring and it has 4 pi electron. So can you tell what type of compound is this? This compound is anti-aromatic. This compound is anti-aromatic because this is following 4n pi electron. कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4n pi electrons. Can you tell what type of compound is this? Is this aromatic, anti-aromatic? What type of compound is this? This compound is aromatic compound. This bond will shift here, these electrons will shift here and this compound can exist. Now this compound has 6 pi electrons. So this compound is aromatic.